अब तक आपने सुना तक्ष रिया के ऑफिस जाना चाहता था, तो रिया मम्मी से पूछती तो वह हाँ कह देते हैं। अब आगे तो रिया और तक्ष खुश हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रिया तक्ष को ले रूम जाती और तक्ष के लिए एक जीन्स, शर्ट और जैकेट निकालती है और तक्ष को पहनने को कहती है। तक्ष तैयार होकर आता है तो वह बहुत हैंडसम लग रहा था, जिससे रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो बाहर आ जाएगा। पर रिया सिर झटककर तक्ष का हेयर स्टाइल करती है और फिर अपना फोन, पर्स और तानिश का ऑफिस बैग लेकर तक्ष के साथ नीचे आती है। तनु और आकांक्षा जी तो तक्ष को देखकर कहते हैं, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो भाई। आकांक्षा जी कहती हैं, किसी की नजर ना लगे तुम तीनों को। फिर तन्मय तनु को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। उनके पीछे 5 और आगे 5 गाड़ियां चल रही थीं। फिर तक्ष, तानिश और रिया एक कार में बैठते हैं। रिया तक्ष तानिश के बीच में बैठी थी। आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इनके भी आगे पीछे 5 गार्ड्स की गाड़ियां थीं। इनकी भी कार मैंशन से निकल जाती है। रिया तो तक्ष तानिश को अपने अगल बगल बैठा देखकर और उनकी खुशबू में खोई हुई थी। रिया का मन जाने का नहीं कर रहा था, पर काम के कारण जाना है। कार में आगे और पीछे के बीच में पार्टीशन था, जिससे ड्राइवर पीछे क्या हो रहा है ये देख नहीं सकता था। तक्ष बाहर देख रहा था, तानिश अपने फोन में लगा था। रिया अपने फोन में काम कम कर रही थी, पर उसका ध्यान तानिश तक्ष पर ज्यादा था। तानिश को अंदाजा था कि रिया उन दोनों को ही देख रही है, पर वह अपने फोन पर से नजर नहीं हटा रहा था। थोड़ी देर बाद कार रिया के ऑफिस के आगे रुकती है तो तक्ष गेट खोलकर बाहर निकलता है। रिया निकल रही थी कि तानिश उसका हाथ पकड़ता है और अपने करीब कर रिया के लिप्स पर एक लाइट किस कर देता है। रिया तो तानिश के इस एक्शन पर हैरान हो जाती है। फिर तानिश कहता है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। तो रिया भी स्माइल करके हाँ कहकर कार से निकल जाती है। बाहर तक्ष, रोहन और आरती खड़े थे। रिया कार से निकलती तो तक्ष पूछता है, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग गई कार में से निकलने में? तो रिया कहती है, वो मेरा फोन गिर गया था, वही उठा रही थी। तो तक्ष ठीक है कहता है। फिर रिया और तक्ष तानिश को बाय करते हैं। तो तानिश की कार रिया के ऑफिस से दूर जाने लगती है। फिर तक्ष, आरती, रोहन और रिया ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं। रिया ने आरती रोहन को बता दिया था कि वह आज ऑफिस आ रही है और उसके साथ तक्ष भी आ रहा है। फिर रिया तक्ष का हाथ पकड़कर ऑफिस में आती है। रिया को किसी का हाथ पकड़े देख ऑफिस के सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं। कोई कह रहा था, ये मैम के साथ लड़का कौन है? कोई कह रहा था, तुम्हें नहीं पता, मैम की शादी हो गई, शायद ये उनका हस्बैंड होगा। रिया, आरती, रोहन और तक्ष सबको इग्नोर करके अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। 40 फ्लोर पर रिया, आरती और रोहन का ऑफिस है। उस फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है और चारों लिफ्ट से निकलते हैं। रिया आरती और रोहन को कुछ इशारा करके तक्ष के साथ अपने ऑफिस रूम में आती है। रूम में आकर रिया तक्ष को बॉस वाली चेयर पर बैठाकर टेबल पर टिक अपने हाथ फोल्ड करके कहती है, तक्ष। तो तक्ष रिया की तरफ देखकर कहता है, हाँ। तो रिया कहती है, मैं अभी मीटिंग में जा रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तुम यहीं रहना, कुछ हो तो बाहर स्टाफ है उसे कहना। तो तक्ष कहता है, पर मैं यहाँ क्या करूँगा? तो रिया कहती है, क्या तुम मेरी कंपनी का नया गेम खेलोगे? तो तक्ष खुशी से हाँ कहता है। तो रिया ऑफिस की एक दीवार के पास जाती है। बॉस टेबल के पीछे ग्लास की दीवार थी। रिया लेफ्ट साइड जाती है जहां सोफा लगा था। उसके बगल में एक शेल्फ भी है।
तो रिया उस शेल्फ से एक बुक को खींचती है तो उसकी साइड का दीवार अंदर जा गेमिंग सेटअप बाहर आ जाता है। तक्ष गेमिंग सेटअप को देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जा देखने लगता है। तो रिया उसे गेमिंग सेटअप के चेयर पर बैठाती है। चेयर दीवार की तरफ था और गेमिंग लैपटॉप और टेबल से चेयर की तरफ था। फिर रिया तक्ष के लिए एक नया गेमिंग नेम लॉगिन करती है। लॉगिन कर रिया तक्ष को देखकर कहती है, ठीक है, तुम गेम खेलो। बोर या नींद आए तो वहाँ रूम है, सो जाना। कुछ जंक फूड खाना है तो टेबल के ड्रॉअर में रखा है। तक्ष ठीक है कहता है। तो रिया कहती है, अब मुझे गुड बाय किस दो। तो तक्ष रिया का फेस पकड़ता है और उसकी लिप्स पर किस कर देता है। रिया तक्ष के किस करने पर स्माइल कर देती है। ओके, मैं अब चलती हूँ। तो तक्ष हाँ कहता है। तो रिया ऑफिस से निकलकर मीटिंग रूम में चली जाती है। अभी रिया को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। ऑफिस के बाहर स्टाफ भी नहीं था। वह कुछ लाने गया था। तभी ऑफिस में एक लड़का एंटर करता है। वह ऑफिस का गेट खोलते हुए कहता है, रिया। वह गेट खोलकर अंदर आता है तो वहाँ रिया नहीं थी और उसके गेमिंग सेटअप पर एक लड़का गेम खेल रहा था। तो वह लड़का शॉक हो जाता है। फिर उसे गुस्सा आता है तो वह उस लड़के के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया के गेमिंग चेयर पर बैठने की। तुम्हें पता नहीं रिया को पसंद नहीं कि कोई उसके चेयर को बिना उसकी मर्जी के छुए। तक्ष कुछ कहने वाला था कि तभी रिया ऑफिस में आते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को छूने की। तो वह लड़का ये सुनकर तक्ष से दूर हो जाता है और रिया को शौक और उदासी भरी नजरों से देखने लगता है। रिया तक्ष के पास आ तक्ष को अपने पीछे कर लेती है। तो तक्ष रिया की कमर पर अपना हाथ रखकर और रिया के करीब आकर कहता है, रिया देखो ना ये कौन है। अचानक मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझ पर गुस्सा करने लगा तुम्हारे गेमिंग सेटअप पर बैठने के लिए। तो रिया उस लड़के की तरफ मुड़ जाती। उस लड़के का नाम तेजस है। तेजस की तरफ मुड़कर कहती है, मैं देखती हूँ अभी, आप मेरे पीछे रहिएगा। तो तक्ष हाँ कहता है। वह लड़का ये सब देखकर शॉक था। तो वह रिया से पूछता है, रिया तुमने शादी कर ली। तो रिया उस लड़के की तरफ देखकर कहती है, हाँ। बस इतना सुनते ही उस लड़के का दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वह लड़का का नाम तेजस है। वह गेमिंग डिपार्टमेंट का हेड है। वह रिया को जब से उससे मिला था तब से प्यार करता था। वह कुछ महीने के लिए बाहर गया था अपने नए गेम के प्रमोशन के लिए तो उसे पता नहीं था कि रिया ने शादी कर ली। उसके जाने के बाद आरती और रोहन भी ऑफिस में आते हैं। आरती रिया से पूछती है, रिया वो तेजस ऑफिस से गया था, कुछ हुआ है क्या। तो रिया कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ काम के लिए आया था। तो आरती रोहन हाँ कहते हैं। रिया कहती है, बाकी का काम हम कल कर लेंगे, मैं घर जाती हूँ। तो दोनों ठीक है कहते हैं। रिया गेमिंग सेटअप बंद कर तक्ष को लेकर ऑफिस से निकलकर लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में पहुंचकर रिया तक्ष से कहती है, आप ठीक हैं। तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा डर गया था, अब मैं ठीक हूँ। तो रिया उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेती है। उसे डर लग रहा था कि तक्ष के दिमाग पर कुछ गलत असर ना हो जाए। अभी तो वह थोड़ा ठीक हो रहा था, इसलिए रिया घर जा रही थी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुलती है। तो रिया तक्ष का हाथ पकड़कर लिफ्ट से निकलकर कार पार्किंग में चली जाती है। वहां एक कार पार्क थी। तो रिया तक्ष को लेकर उस कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को चलने बोलती है। ड्राइवर हाँ
कहकर गाड़ी चलाने लगता है। रिया ने पार्टीशन ऑन कर दिया था ताकि तक्ष को कुछ हो तो कोई देख न ले। कार में बैठते ही तक्ष रिया के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। तो रिया कहती, आप ठीक हो? तो तक्ष हाँ कहता है। तो रिया तक्ष के सिर को अच्छे से अपने शोल्डर पर रख देती और फिर तक्ष के बाल को सहलाने लगती। थोड़ी देर बाद कार राजपूत मैंशन पहुंच जाती है। तो दोनों कार से निकल मैंशन में चले जाते हैं। तक्ष चुपचाप लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। तो रिया तक्ष का सैड फेस देख सर्वेंट को लंच कमरे में ही लाने बोलती है और लिफ्ट में चली जाती है। रूम पहुंच तक्ष चुपचाप को बेडरूम में चला जाता है और कपड़े चेंज कर लेता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। रिया फ्रेश हो सोफे पर बैठी तक्ष का वेट कर रही थी। तक्ष को चुपचाप बाथरूम में जाता देख रिया कुछ नहीं कहती। तभी डोर नॉक होता है। तो रिया डोर खोलती है तो लंच ट्रॉली ले सर्वेंट खड़ा था। तो रिया ट्रॉली ले गेट बंद कर देती है और टेबल के पास 2 प्लेट में लंच निकालती है। तख्त भी फ्रेश हो आ गया था। तक्ष रिया के बिना कुछ कहे हुए सोफे पर बैठ लंच करने लगता है। तक्ष को चुपचाप देख रिया को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह अभी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद दोनों लंच कर लेते हैं। तो रिया सर्वेंट को बुला ट्रॉली ले जाने बोलती है। तक्ष हाथ धो बैग पर लेट गया था। रिया भी हाथ धो गेट लगा लेती है और तक्ष के बगल में आ कहती तक्ष। तो तक्ष कोई रिप्लाई नहीं देता। तो रिया तक्ष को फिर से बुलाती तक्ष। तो तक्ष रिया की तरफ पलट रिया की कमर को पकड़ लेता। तो रिया तक्ष के बगल में लेट जाती। तो तक्ष रिया के पेट पर अपना हाथ रख देता है और रिया के सीने में अपना चेहरा छुपा लेता। तो रिया तक्ष के बाल सहलाते हुए कहती, क्या हुआ तक्ष? तो तक्ष कहता, कुछ नहीं। तो रिया तक्ष के माथे पर किस कर करती, अभी अपनी वाइफ को नहीं बताओगे? तो तक्ष रिया के सीने से अपना चेहरा निकाल रिया के आंखों से मिला, कहता रिया। तो रिया हाँ कहती। तो तक्ष कहता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तो रिया कंफ्यूज हो कहती, नहीं, पर तुम्हें क्यों लगा मैं आपको छोड़कर जाऊंगी? तो तक्ष कहता, वो लड़का। तो रिया कहती, तेजस ने कहा कुछ आपसे? तो तक्ष नहीं कहता, उस लड़के की आंखों में आपके लिए मुझे प्यार दिखा तो मुझे लगा वह आपको मुझसे दूर ले चला जाएगा। तो रिया तक्ष के लिप्स पर किस कर कहती, आई लव यू, और मैं बस आपसे और तानिश से प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, समझे? तो तक्ष खुश हो जाता और अपना सर हाँ में हिलाने लगता। तो रिया फिर कहती, आपने मुझे डरा दिया, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये कह रिया तक्ष को पलट उसके ऊपर आ जाती। तो तक्ष कहता, कैसू पनिशमेंट? तो रिया कहती, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। ये कह रिया तक्ष के दोनों आंख अपने एक हाथ से ढक देती और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख उसे किस करने लगती। करीब 15 मिनट बाद रिया तक्ष के लिप्स से दूर होती और अपना हाथ हटाती। तक्ष गहरी गहरी सांस ले रहा था और उसके शरीर में गर्मी बढ़ गई थी। तो वो कहता, मुझे गर्मी लग रही है और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तो रिया तक्ष की बात सुन हंसने लगती और तक्ष के कान पर किस कर कहती, किस करने के बाद ऐसा ही होता है, इसे प्यार बोलते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं उसे किस करने के बाद ऐसी फीलिंग आती है। तो तक्ष जो अब शांत हो गया था वो रिया को पलट उसके ऊपर आ कहता, तो मुझे और किस करना, क्योंकि आई लव यू। तो रिया तक्ष के गर्दन पर अपना हाथ डाल देती। तो तक्ष रिया को किस करने लगता। दोनों पैशनेट किस कर रहे थे। तक्ष रिया की कमर पर अपना हाथ फिरा रहा था जिससे रिया और भी एक्साइटेड हो रही थी। दोनों एक दूसरे के लिप्स को चूस रहे थे, मानो खा ही जाएंगे।
तक्ष फिर रिया के गर्दन पर किस करने लगता। तो रिया तक्ष को अपने गर्दन पर किस करने से आहें भर रही थी, जिससे तख्त को अपने शरीर में गर्मी बढ़ते महसूस हो रही थी। तो वह रिया के गर्दन पर बाइट कर देता तो रिया की एक जोर से चीख निकल जाती। तो तक्ष रिया से दूर हो जाता और कहता, सॉरी, मेरे से गलती हो गया। रिया अपने गर्दन पर हाथ रखती गलती तो वह भी तक्ष के गर्दन पर काट लेती है। तो तक्ष कहता, आपने ये क्या किया। तो रिया कहती, जो अपने किया हिसाब बराबर। तो तक्ष सैड हो मुड़ कर सो जाता। तो रिया उसे मनाते हुए कहती, तक्ष आप मुझसे उदास हो गए, पर आपने भी तो मुझे काटा। तो तक्ष रिया की तरफ मुड़ जाता है और उसके सीने में अपना सर छुपा अपना हाथ रिया की कमर पर रख सोते हुए कहता, इट्स ओके, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। तो रिया भी तक्ष को अपने करीब महसूस कर सो जाती। कंस्ट्रक्शन राजपूत तानिश और तन्मय मीटिंग हॉल में मीटिंग कर रहे थे। तानिश चेयर पर बैठे प्रेजेंटेशन देख रहा था कि तभी उसे अपने लिप्स पर किसी सॉफ्ट चीज का एहसास होता है और वह 15 मिनट तक रहता, फिर उसके शरीर में गर्मी बढ़ने लगता है। उसके बाद उसके गर्दन पर किसी ने काटा हो ऐसा फीलिंग आई तो उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है, पर वह मीटिंग पर फोकस करता है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाती है तो तानिश और तन्मय मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। तानिश अपना ऑफिस में जाते और तन्मय अपने ऑफिस में। तानिश अपने ऑफिस की ओर जा रहा था तो उसका सेक्रेटरी उसके पीछे जा रहा था। तो तानिश उसे मना कर देता और अपने ऑफिस में चला जाता और ग्लास गेट बंद कर अपने ऑफिस रूम में चला जाता और अपना कोट खोल बेड पर फेंक देता और बाथरूम में चला जाता और कपड़े खोल शावर के नीचे खड़ा हो जाता। उसके गठीला शरीर पर पानी की बूंदें मोती जैसे फिसल रहा था। आधे घंटे तक शावर लेने के बाद तानिश शांत होता और शावर बंद कर टॉवल अपने कमर में लपेट बाहर आता है। तक्ष को भी अपने बॉडी में ठंडक महसूस होती है। फिर तानिश अपना कपड़ा चेंज कर लेता और बाल सूखा रूम से बाहर आता और अपने सेक्रेटरी को बोलता है, अगले मीटिंग की डिस्कशन के लिए राजपूत मैंशन 3 बजे तक्ष की नींद खुलती है तो वह अपने आप को रिया के बाहों में पाता तो वह रिया से दूर होता है। रिया अभी बेफिक्र हो सो रही थी। तक्ष उसे प्यार से देख रहा था। तभी उसकी नज़र रिया के चेरी जैसे होंठों पर पड़ती तो तक्ष झुकता और उसके लिप्स पर किस करने लगता और उसके होंठों को सख्त कर रहा था। थोड़ी देर तक रिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वह आराम से सो रही थी, पर उसके बाद वह उठ जाती क्योंकि उसे सांस नहीं लिया जा रहा था। तो वह देखती तक्ष उसे किस कर रहा है तो वह भी तक्ष को किस करने लगती है। रिया का साथ पा तक्ष और भी पैशनेट हो किस करने लग मानो वह रिया को खा ही जाएगा। थोड़ी ही देर बाद रिया सांस नहीं ले पा रही थी तो वह तक्ष के लिप्स को बाइट कर लेती तो तक्ष रिया को छोड़ देता तो रिया गहरी गहरी सांस लेने लगती। तो अभी तक्ष कुछ बोलने वाला था कि उसकी नज़र रिया के चेस्ट पर पड़ती जो ऊपर नीचे हो रही थी। रिया के जोर जोर से सांस लेने की वजह से तो उसकी नज़र रिया की चेस्ट पर टिक जाती है। वह अभी आगे बढ़ता तभी रिया कहती तक्ष तो तक्ष की नज़र वहां से हट रिया के चेहरे पर पड़ जाती है। तो रिया कहती आप ये क्या कर रहे थे, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेरी सांस ही रुक गई थी। तो तक्ष कहता किस। तो रिया कहती कि मुझे पता है, पर इतनी देर मेरी सांस फूल गई। तो तक्ष रिया से सॉरी कहता तो रिया उसे गुस्से से देखने लगती तो तक्ष रिया के चिक्स पर किस कर कहता सॉरी, फिर आंखों पर किस कर कहता सॉरी। तो रिया हंसने लगती है और कहते ठीक है इट्स ओके। तो तक्ष खुश हो जाता, फिर वो उठ जाता तो रिया भी बेड से उठ जाती और कहती मैं फ्रेश होने जा रही। तो तक्ष ठीक है कहता तो रिया फ्रेश होने चली जाती। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश हो आती तो तक्ष मिरर के सामने था और अपने लिप्स को देख रहा था। तो रिया कहती है क्या हुआ। तो तक्ष रिया की तरफ देखकर कहता है
रिया, आपने ये क्या किया? मुझे दर्द हो रहा है। तक्ष अपनी लिप्स की तरफ इशारा करता है जहां रिया ने बाइट किया था। तो रिया तक्ष के पास जा उसने बाइट किया था वहां अपने जीभ से चाट कर अपनी होंठों से सक कर दूर होकर कहती है, ठीक हुआ। और दर्द हो रहा है तो तक्ष रिया के होंठों की तरफ देखकर कहता है, हाँ। तो रिया तक्ष की नज़र का पीछा कर लेती तो वह तक्ष के फोरहेड पर अपनी उंगली से मारकर कहती है, झूठे, जाइए फ्रेश हो जाइए। तो तक्ष क्यूट पाउट बना लेता है। तो रिया तक्ष की क्यूटनेस से हार कर उसके लिप्स पर किस कर कहती है, अब तो जाइए। तो तक्ष खुशी खुशी बाथरूम चला जाता है। फ्रेश होने के बाद रिया भी कपड़े चेंज कर लूज कुर्ता और पालाजो पहन लेती है और मिरर के सामने आकर अपने बाल संवारने लगती है। तक्ष भी फ्रेश होकर आ गया था और रिया के पीछे खड़ा था। रिया अपने बाल सुलझाकर पीछे मुड़ती है तो तक्ष के भी बाल सुलझा देती है। तक्ष भी आराम से रिया को अपने बाल सुलझाते देख रहा था। फिर रिया कोम रख देती है। फिर रिया कहती है, चलिए नीचे चलते हैं। तो तक्ष हाँ कहकर रिया का हाथ पकड़ लेता है। तो रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। नीचे तनु आकांक्षा जी की गोद में सिर रखकर सोफा पर सोई हुई थी और टीवी देख रही थी। तक्ष रिया भी आकर सोफा पर बैठ जाते हैं। आकांक्षा जी रिया से पूछती है, कैसा गया ऑफिस? तो रिया कहती है, अच्छा गया। तो तनु कहती है, माँ मुझसे पूछे? तो आकांक्षा और रिया हंसने लगती तो रिया कहती, हमारी देवरानी का दिन कैसा था? तो तनु एक्साइटेड हो कहती, पता है आज क्या हुआ भाभी? आज मैथ्स वाले सर को पता चला कि इंग्लिश वाली मैम की शादी फिक्स हो गई तो उनका दिल टूट गया। और आज हमारे बास्केटबॉल के कैप्टन ने सबके सामने एक लड़की को प्रपोज कर दिया तो सब सर से उसे बहुत डांट पड़ी। तो रिया कहती, वह लड़की आप ही थी ना? तो तनु शॉक हो जाती है और कहती, आपको कैसे पता चला? तो रिया कहती, इतनी ब्यूटीफुल लड़की पूरे स्कूल में आप होगी ना? तो इट ऑब्वियस। तो आकांक्षा जी कहती, उस लड़के ने और कुछ किया, तुम्हें टच तो नहीं किया ना? तो तनु कहती, माँ हमारे स्कूल में मुझे कोई टच करे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आकांक्षा जी ठीक है कहती, पर अगर आगे ऐसे कोई तंग करे तो मुझे बताना, उसे तो मैं अच्छा से सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी को तंग कैसे किया? तो तनु कहती, माय मदर टेरेसा। शांत। तनु की यह बात सुन आकांक्षा जी तनु को मारते हुए कहती, क्या कहा तुमने? तो तनु रिया के गले लगकर कहती, भाभी मुझे बचाए। तो रिया तनु को गले लगा कहती, इट्स ओके माँ। तो तनु कहती, माय भाभी इज बेस्ट। तो आकांक्षा जी कहती, हाँ भाभी आ गई तो माँ से प्यार कम हो गया। तो तनु आकांक्षा जी को हक कर कहती, यू आर माय ओनली मदर टेरेसा। तो आकांक्षा जी कहती, फिर से। तो तनु आकांक्षा जी के चीक पर किस कर देती है। आकांक्षा जी शांत हो जाती है और कहती, मेरी बेटी। तो तक्ष कहता, मैं। तो आकांक्षा दूसरा बाह आगे करती तो तक्ष आकांक्षा जी के गले लग जाता है। तो आकांक्षा जी कहती, मेरा बेटा। रिया ये सब देखकर खुश हो रही थी। तभी गेट से तन्मय आते हुए कहते, इतना प्यार हवा में, आज कोई खास दिन है। तो तनु भाग कर तन्मय के गले लग जाती है। तो तन्मय भी तनु को गले लगाकर उसके चीक पर किस कर देते हैं। तो तनु तन्मय का बैग ले एक हाथ से तन्मय का हाथ पकड़ हॉल में आती है। तो आकांक्षा जी कहती, आप आ गए, कैसा गया ऑफिस? तो तन्मय कोट खोलते हुए कहते, ठीक ठाक। आज फिर तानिश ने एक वर्कर को फायर कर दिया। तो आकांक्षा कहती, क्यों? तो तन्मय कहते,
उसने हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट कंपनी को सेल कर दिया था। इसलिए तो आकांक्षा जी कहती, पर तानिश नहीं आया। तो तन्मय कहते, वह एक मीटिंग के बाद आएगा, उसे लेट हो जाएगा। तो आकांक्षा कहती, हमारा बेटा कितनी मेहनत करता है। फिर वह तन्मय का कोट ले लेती है। तन्मय सोफा पर बैठते तो आकांक्षा जी उन्हें पानी देती। पानी पी तन्मय एक गहरी सांस लेते हैं। फिर आकांक्षा जी कहती, आप फ्रेश हो जाए। तो तन्मय कहते हैं, हाँ। तो आकांक्षा जी तनु से ऑफिस बैग लेकर तन्मय के पीछे पीछे अपने कमरे में जाते हैं। इधर तनु, रिया और तक्ष सोफा पर बैठे थे। तो रिया कहती, चलो गेम खेलते हैं। तो तनु हाँ कहती, पर कौन सी गेम? रिया कहती, लूडो। तो तनु और तक्ष मान जाते हैं। तनु अपने रूम से कार्डबोर्ड लूडो लेकर आती है। फिर तीनों टेबल के पास बैठकर लूडो खेलने लगते हैं। इधर तन्मय और आकांक्षा अपने कमरे में आते हैं। तो आकांक्षा उनका कोट और बैग टेबल पर रख देती है और तन्मय के कपड़े निकालने लगती है। तभी तन्मय आकांक्षा जी को पकड़ लेते हैं और उन्हें गोद में उठा लेते हैं। आकांक्षा कहती है, क्या कर रहे हैं? तन्मय कहते हैं, प्यार। आकांक्षा मुस्कुराकर कहती है, अपनी उम्र तो देखिए तो। तन्मय कहते हैं, हमारे बिरादरी में उम्र नहीं देखी जाती जान। ये कह वह उन्हें लेकर बाथरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से आकांक्षा जी की सिसकने और तन्मय के हौंफने की आवाज़ें आ रही थीं। आकांक्षा और तन्मय दोनों अभी भी 30-35 वर्ष के लगते हैं। ये कैसे है? पूरी मीडिया इस बात पर एक टाइम डिस्कस करती थी, पर किसी किसी के जीन्स होते हैं ऐसा कह बात खत्म हो गया था। पर सच क्या है, ये तो आगे पता चलेगा। लगभग 1 घंटे बाद तन्मय अपने कमर पर टॉवल पहन और आकांक्षा जी को गोदी में ले बाथरूम से निकलते हैं। आकांक्षा जी बिल्कुल गुलाबी हो गई थी और अभी वह 30 साल की लग रही थी। तन्मय उन्हें बैग पर लिटाते हैं। अभी आकांक्षा ने टॉवल लपेटा था अपनी बॉडी पर। तन्मय उनके बगल पे आ अपना कमर का टॉवल निकाल लाइट बंद कर अपने और आकांक्षा के ऊपर कंबल डाल लेते हैं। अच्छा है कि कमरा साउंड प्रूफ है, वरना इनकी प्यार की आवाज हॉल तक जाती। फिर दोनों की प्यार का परवान चढ़ने लगता। रूम में गर्मी और आकांक्षा जी के हाहे बढ़ने लगता है। इधर हॉल में तीनों ने 2 राउंड लूडो खेला था। फिर टीवी देखने लगे थे। 7 बजे आकांक्षा और तन्मय अपने कमरे से निकलते हैं। कपड़े बदल करके डिनर भी बन गया था, तो सब डिनर करने बैठ जाते हैं। सब डिनर कर लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर रिया तक्ष से कहती है, तक्ष आपने कहा था कि आप मुझे अपनी बुक शेल्फ दिखाएंगे। तो तक्ष हाँ कहता है। तो रिया कहती तो चलिए। तो तक्ष ठीक है कहता। फिर वह रूम के ही स्टडी रूम में रिया को ले जाता है। रिया जब स्टडी रूम में आती तो इतना बड़ा स्टडी रूम देख वह तो शॉक हो जाती है, क्योंकि स्टडी रूम के बराबर था। फिर तक्ष रिया का हाथ पकड़ एक बहुत बड़ी बुकशेल्फ के पास ले जाता है और रिया से कहता है, इतनी बुक मैंने पढ़ी। तो रिया बुक को देख अपनी आंखें बड़ी कर कहती, इतनी बुक? तो तक्ष हाँ कहता, आपने इतनी सारा बुक पढ़ा है? कितने साल में? तो तक्ष कहता 2 साल में। रिया तो बेहोश ही होने वाली है। वहाँ करीब 1000 बुक तो होगी ही होगी। तक्ष आप झूठ नहीं ना बोल रहे? तो तक्ष नहीं कहता। तो रिया कहती, तक्ष मुझे नींद आ रही, चलिए सोते हैं। ये कह वह दोनों स्टडी रूम से निकल आते हैं। रिया अपने मन में सोचते सोचते आ रही थी, इतनी किताबें मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाऊंगी शायद। फिर रिया बेड पर बैठ जाती है तो तक्ष भी रिया के बगल में आ बैठ जाता है। तो रिया तक्ष की तरफ देखने लगती है। तो तक्ष कहता, क्या हुआ? तो रिया कुछ नहीं कहती। फिर वह बाथरूम चली जाती है।
तो तक्ष भी फोन में गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद रिया बाथरूम से नहाकर निकलती है और तक्ष से कहती है, तक्ष नहा लीजिए। तो तक्ष हाँ कहकर बाथरूम में चला जाता है। रिया कबर रूम में जा कपड़े बदल कर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन बाहर आती है।